अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि खैर वाफियत से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में आप अपने पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज बाबू जो आप लोग देख रहे उर्दू कॉपी कैसे लिखे, उर्दू कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है, उर्दू कॉपी लाइन बाय लाइन लिखे या लाइन छोड़कर लिखे, एक पेज में ही खत या दरखास्त कैसे लिखे, लिखे तो आखिर उर्दू कॉपी कैसे लिखे कि एग्जामिनर नंबर हमें दे ही दे, है ना। उर्दू का कॉपी अगर ऐसे चेक करने पे लगे कि एग्जामिनर हाँ दिल खुश हो गया, तो यकीन मानिए अगर ये पूरा वीडियो देखते हैं सारा डाउट आपका जो है ना क्लियर हो जाएगा। यानी जो जो आपके मन में जो डाउट घूम रहे होंगे उर्दू को लेकर कि कैसे कॉपी लिखे, लाइन बाय लाइन अगर लिखेंगे या लाइन छोड़कर लिखेंगे तो कॉपी भर जाएगा, है ना। कितना लिखेंगे कि पूरा नंबर लिखेगा मिलेगा, दो मुख्तसर सवालात का जवाब कैसे दे, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखे, मजमून कैसे लिखे, है ना। सारा चीज आज की वीडियो में बाबू क्लियर होने वाला है और प्रूफ के साथ आपको पूरा एकदम कंफर्म करने के बाद ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आपका जो भी एग्जाम में दिक्कत हो वो दिक्कत ना हो। अगर इस तरह से कॉपी लिखते हैं तो आपको यहां लिखा है 100% वो बिल्कुल आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। कुछ बच्चे होते हैं जो तेजी में लिखते हैं और सोचते हैं कि सर ऐसे लिख देंगे तो नंबर मिल जाएगा, लेकिन लिखते हैं नंबर नहीं मिलता है। आखिर उसके पीछे रीजन क्या है। तो आइए बाबू हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यकीन मानिए अगर ये वीडियो पूरा देख लेते हैं ना तो आपका सारा डाउट जो है उर्दू के रिलेटेड से एकदम खत्म हो जाएगा। यानी आप कभी भी वीडियो देखें 2026 के लिए, 25 के लिए, या आप आने वाले सेशन में कोई अगर देख रहे हैं, अगर इस तरह से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यकीन मानिए टॉपरों के लिस्ट में आपका भी नाम आएगा। क्योंकि जो कॉपी अच्छा लिखते हैं उन्हीं का नंबर जो है अच्छा मिलता है। यानी अगर आप सोच रहे हैं कि उर्दू में 99 नंबर लाए, 100 नंबर लाए, अच्छा ऑब्जेक्टिव की तैयारी है, अच्छा सब्जेक्टिव लिख लेते हैं, बस ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको लिखने में कमजोर है तो पहले उसको आप मजबूत कर लेंगे। तो चलिए बाबू फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं और सारा डाउट क्लियर करते हैं। एक यकीन मानिए अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि यहां पीडीएफ हम यूज करने वाले नहीं है, हम आपको खुद लिखे हैं कि कैसे। अगर देखिएगा पूरा बिहार के हम बात कर रहे हैं, इधर उधर नहीं, पूरा बिहार। अगर आपको लगे कि हाँ इससे भी बेहतर उर्दू की कॉपी लिखी जा सकती है तो हमें जरूर बताइएगा। क्योंकि एक कॉन्फिडेंस होता है अपने आप पर कि हाँ एक लिखावट और एक किताब में भी जब मिला के देखिएगा तो हाँ किस तरह से होना चाहिए, जो लफ्ज है वो लिखना चाहिए, वो तरीका है या नहीं है। आप इस बात को जरूर कमेंट कीजिएगा कि ये आपका जो राइटिंग है उर्दू का कैसा लगेगा। हम खुद दिखाएंगे आपको, और जैसा लिखे हैं ये सोचिएगा कि सर ये आपका है, लिख के बताइए, लिख के भी दिखाएंगे। तो चलिए बाबू फाइनली वीडियो की ओर बढ़ते हैं आगे, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत सारे जो डाउट है वो क्लियर होने वाले हैं। तो देखिए बाबू सबसे पहला जो है आप लोगों का जो डाउट रहता है वो क्या है बाबू कि उर्दू कॉपी कैसे लिखे एग्जाम हॉल में। यानी जब वहां आप चले गए तो एग्जाम हॉल में उर्दू कॉपी कैसे लिखे, है ना। वहां तेजी भी रहता है, टाइम भी कम रहता है और उसमें लिखना भी अच्छा होता है। आगे बढ़ते हैं बाबू, उर्दू कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है। आखिर लाइन बाय लाइन लिखे या लाइन छोड़कर लिखे, मतलब लाइन बाय लाइन लिखे या छोड़कर, मतलब लाइन छोड़कर, ठीक है। मुख्तसर सवाल का जवाब कैसे लिखे, माने 2 नंबर वाला जो सवाल है, ये 2 नंबर वाला जो सवाल है इसको कैसे लिखें। खत या दरखास्त एक ही पेज में लिखा जाता है, वो कैसे लिखेंगे हम लोग, ये सारा डाउट रहता है बच्चा सबका। आगे बढ़ेंगे, आखिर उर्दू कॉपी कैसे लिखे कि ये पूरा नंबर मिले। यानी कैसे लिखे उर्दू कॉपी कि हमें पूरा पूरा नंबर मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए बाबू आगे की ओर बढ़ते हैं और यकीन मानिए वीडियो को पूरा देखिए। जब आप पूरा नहीं देखेंगे तो समझेंगे नहीं कि बोर्ड एग्जाम में सवाल कैसे आते हैं, कौन सा सवाल कितना नंबर का होता है, कितना जवाब देना होता है। अगर इस मुताबिक आप जवाब देंगे तब तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। लिखना कितना रहता है आप ये समझेंगे नहीं, क्या पूछा जाता है ये आप जानेंगे नहीं, तो कैसे लिखेंगे आप। अनादुन कितने बच्चे हैं एकदम लिखते जाते पेज पलटते जाते। अरे भाई ये तो समझ लीजिए पहले कि कॉपी जो है कितना लिखना है कि आपको एग्जामिनर नंबर दे। कम भी लिखिएगा नंबर में मिल जाएगा तो हमारा ही ना अच्छा है, और पूरा पूरा पेज भर दीजिए, कोई उसमें मतलब का काम ही नहीं। आप लोग तेज दिमाग बना लेते हैं कि लिखना है, पेज पलटना, बहुत सारा लिखना है, पेज भरना है। पेज भरने से थोड़ी
आप आगे जब जाइएगा ना तो पेज भरना आपका काम भी आएगा, बीए पार्ट 1 बीए पार्ट 2 में। ये क्लास 10th और 12th है बाबू, यहाँ जो आंसर है वो देखा जाता है कि आप आंसर में क्या लिखे हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, पहले तो हम इसको समझते हैं। आप देखिए 50% तो आपका ऑब्जेक्टिव से क्लियर हो जाता है, ठीक है, 50% तो क्लियर हो जाता है। अब जो बच्चा आपका ये 50% ये यहाँ से है, पहले इसको समझिए कैसे बनाए हैं। तो आप देखिए मजमून जो है, देखिए ये जो वीडियो है बाबू क्लास 10th और 12th दोनों के लिए है, इसलिए कि ऐसा ऐसा आपके लिए इसमें सवाल भी लाए हैं कि जो एग्जामिनेशन 2025 में पूछ लिए जाए। जैसे एक मजमून लिख दिए हैं, एक आपको दरखास्त लिख दिए हैं, आपको मुख्तसर सवालात लिख दिए। आर छकेगा सर अब 12 10 दोनों के नहीं, एक ही लाए हैं और वो टॉपिक है गालिब, दोनों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए उनको ही लाया हूं। और ताकि आपके एग्जाम भी करीब है, कोई लोगों का 2 दिन बचा हुआ है, ये वीडियो 2 दिन पहले देख रहे हैं, है ना, 2 दिन में प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर जिनका लंबा वक्त है, पहले से ताक रहे हैं 2026 में देंगे, अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे इस तरह से कॉपी लिखने के लिए, और वो टॉपर में आएंगे। 2 दिन बचा है, लिखना जानते हैं, इस तरह से एक दिन प्रैक्टिस कीजिए, जाके एग्जाम में लिख दीजिए। और बताइए, चलिए पहले समझते हैं। तो देखिए पेपर में आपको 50% ऑब्जेक्टिव के बाद लिखना रहता है 10 नंबर का मजमून, ठीक है, ये क्लास 10th में भी 12th में भी, ठीक है। तो मजमून आपको कितना रहता है, तो क्लास 10th में 10 नंबर का और क्लास 12th में 8 नंबर का, ठीक है। आपको कहिएगा सर इसके लिए कितना पेज, हम लाए हैं लिख के दिखाएंगे। हम मान लीजिए मैक्सिमम आपको लेके चल रहे हैं, पहले समझा रहे हैं। देखिए ना उर्दू कॉपी आपको दिखाएंगे तो दिल खुश हो जाएगा। ये देखिए अभी बस इशारा है, देखिए ना, अभी आप सब्र कर लीजिए जरा, इसको पहले समझिए, प्लानिंग समझिए आप। तो 10 या 8 नंबर का है, अगर आपको लफ्जों में या शब्दों में कहे इस तरह से तो वो आप गिन के लिखेंगे, लेकिन मैक्सिमम अगर मजमून के पेज के लिए बात किया जाए तो आप अगर ज्यादा से ज्यादा लेंगे ना 3 पेज, ठीक है। हम एक बात आपको सिखाना चाहते हैं, जो लोग कहते हैं कि सर अगर हम लाइन छोड़ के लिखेंगे कॉपी तो कैसे एग्जाम में कॉपी कम नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। हम बताएंगे भी कॉपी कैसे लिखा जाता है, दिखाएंगे भी, चिंता मत लीजिए, है ना। मान लीजिए मैक्सिमम मजमून के लिए 3 पेज, और वो भी जब अच्छी तरह से अच्छा बात लिखते हैं तो 2 पेज मजमून के लिए काफी है, 1.5 पेज काफी है, जितना होना चाहिए मजमून जैसे आपका टॉपिक के मुताबिक। आगे बढ़ते हैं। खत या दरखास्त आपको एक लिखना रहना रहता है, कभी 4 नंबर देता है इसका, कभी 5 नंबर देता है 10 12 के लिए, ठीक है। तो ये 4 या 5 नंबर आपको एक ही लिखना है। हम कहेंगे आप दरखास्त लिखिए, कम लफ्ज में कम शब्द में, ठीक है। उसके बाद खत को भी लिख सकते हैं, ये 10th में भी और 12th में भी काम है, ठीक है। इसके लिए आपको तो लाजमी है 1 पेज, ठीक है। हम आपको पहले समझाना चाह रहे हैं कि कितना पेज लगना चाहिए एक टॉपर के कॉपी चेक करने के लिए। कुछ लोग सोचते हैं कि जितना कॉपी दिया है उर्दू का उसको पूरा फुल करके आना है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का, तभी हम टॉप करेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। आप जवाब में क्या लिखे हैं वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। अब देखिए, आप देखें कि 1 पेज इसके लिए, ये तो खत या दरखास्त के लिए, ठीक है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है 1 पेज में, ठीक ना। 2 नंबर वाला में मुख्तसर सवाल। अब देखिए क्लास 10th में आपको कितना पूछता है, तो क्लास 10th में जो पूछता है वो आपको 10 पूछता है, यानी 10 दूनी 20 नंबर का, ठीक ना। क्लास 12th के बात करें तो ये 5 पूछता है, यानी 10 नंबर का, ठीक है। अभी ये भी बताएंगे। अब इसके लिए जब पेज दिखाएंगे तो हम बताएंगे कि एक मुख्तसर सवालात के लिए जो लाइन है वो कितना लाइन छोड़ के लिखिएगा, तो 1 पेज में कितना होगा। तो हम सजा के लिखें तो मान लीजिए मैक्सिमम मुख्तसर सवाल के लिए 4 लाइन, ठीक है। तो 1 पेज में आपका 4 हो रहा है, तो 10 लिखना है, तो मान लीजिए इसके लिए 2.5 पेज होगा, यही ना होगा। 1 पेज में 4 तो 2 पेज में 8, मान लीजिए 3 पेज ले लीजिए इसके लिए 12th के लिए, ठीक है। 12th के लिए अगर 10 रहेगा तो इसका दोगुना कर देंगे, 6 या 5 कर सकते हैं, है ना, 6 या 5 कर सकते हैं पेज। तो जोड़िए 5 3 8 1 9, ठीक है, 9 5, अच्छा यहां से जोड़िए 5 5 5 इसका हो गया लॉन्ग। अच्छा ये भी तब तवील सवालात में 3 बनाने के लिए रहता है, 3 गुणे 5 यानी 15 नंबर का। क्लास 10th में ही रहता है, 12th में भी रहता है, अभी बताएंगे आपको। तो मान लीजिए इसमें अगर 15 नंबर का हुआ, कितना पेज लगेगा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, मान लीजिए 2 पेज लिखेंगे तो 3 पेज इसमें धर लीजिए, 3 दूनी 6, मान लीजिए मैक्सिमम 5 पेज इसमें भी रखिए। चलिए हम ज्यादा बढ़ा के बोल रहे हैं, 5 5 10 10, ये 10 तो इसी में आ जाएगा, 10 1 11 11 3 14। हम जोड़े तो हमको लगा कि 15 पेज जो है आपको काफी है, 15 या रख लीजिए 20, क्या बताइए आप लोग,
20 पेज होता है एग्जामिनेशन में, जो कॉपी मिलता है 20 पेज होता है। आप ही सोचिए 20 पेज से ज्यादा होता है कि नहीं होता है? होता है ना, बताइए। होता होगा, बिल्कुल होता है। देखिएगा तो 20 पेज से ज्यादा रहेगा, गिनिएगा। अब चलिए इसका अब देखिए 12th में तशरीह करिएगा सर, तशरीह भी करने के लिए आता है, छोड़ दिए हैं। 10th में वाहिद जमा के लिए भी आता है, तो हम मैक्सिमम आपको ले चल रहे हैं। अगर बढ़ा के भी चलिएगा तो आपको 15 ना लिखिए 20-25, लेकिन काउंटिंग कीजिएगा तो इससे कॉपी कम आपको नहीं रहेगा, यकीन मानिए। अब चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। ये चीज तो समझ गए कि ये मैक्सिमम सवाल के लिए है, इतना रहेगा। अगर 2 सवाल और बढ़ाया जाए 12th के लिए, तशरीह, सियाको सबाक, तलखीस, उसमें से भी एक बनाना रहता है। 10th में अगर वाहिद जमा अल्फाज अजदाद हो गया, उसमें भी अगर 1 पेज में बनाएंगे वाहिद जमा या तलखीस निगारी भी 1 पेज में, सियाको सबाक भी 1 पेज में, तो कितना बढ़ेगा, है ना। तो कम से कम कॉपी आपको, ज्यादा से ज्यादा कॉपी भी रहेगा अच्छा खासा, तो आराम से लिखिएगा। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं। अब देखिए पहले आपको जो है ना, ये मुख्तसर जो सवाल है 50% आपका लिख लिए होते हैं। अब देखिए 2 नंबर वाला सवाल को कैसे लिखें, ये खुद हम लिखे हैं, ये खुद हम लिखे, अभी आपको दिखाएंगे भी, ठीक ना। देखिए सबसे पहले अगर रहता सवाल है कि दर्जे जेल में से 2 नंबर वाला सवाल, यानी किन्हीं 5 प्रश्नों यानी 5 सवालों के जवाब दे, ठीक है। 2 नंबर वाला सवाल मान लीजिए ये 10th का है या 12th का, दोनों के सवाल है, ठीक है। यहां सबसे पहले आप जो लिखेंगे सेक्शन बी, या आप इसको खंड भी लिखा रहता है, वहां देख लेंगे कि क्या लिखा है। सेक्शन लिखा है तो सेक्शन, खंड ब लिखा है तो ब, यानी इस तरह से ये देख लेंगे और इसको लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्या है, सवाल नंबर 5, मतलब जो ये सवाल है मुख्तसर 2-2 नंबर वाला सवाल, ये 5 नंबर सवाल है, तो इसीलिए लिखे सवाल नंबर 5 का जवाब ए, मतलब इसका जवाब ए। अगर आपको चाह रहे हैं कि इसको हम बीच में लिखे तो बीच में भी लिख सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं इस चीज को, ए वाला जो ये चीज है, इसको सर यहीं कर देते तो और बेटर रहता, कर सकते हैं, ठीक है। इसको और इधर हो जाएगा। अब इस तरह से लिखेंगे सवाल नंबर 5 का जवाब, मतलब 5 में जो ए बी सी डी ई एफ जी एच तक दिया रहता है उसमें 5 बनाना रहता है। कुछ लोग कहते हैं लाइन बाय लाइन बनाएंगे सर, कोई दिक्कत नहीं, ए बार पहले बनाओ, सी ले लो, डी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब सवाल हो गया कि मिर्जा गालिब ने कुल खुतूत कितने लिखे, तो इसी तरह से लिखिएगा साफ साफ। कॉपी बाबू ध्यान रहे दुल्हन की तरह, जैसे दुल्हा और दुल्हन सजती है ना, वैसे रहना चाहिए। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि सर क्या ये सब डिजाइनिंग नहीं रहेगा तो हमें नंबर तो अपने ही करेंगे, बिल्कुल कीजिएगा। साफ साफ कॉपी लिखिएगा। मान लीजिए आपको नहीं देना है सर, खाली लिखिएगा 5 है ना, तो जवाब लिख के नंबर डाल के ए, क्या ऐसे नहीं मिलेगा सर? वैसे भी मिल जाएगा, ठीक है। अब सुनिए, तो सवाल नंबर 5 का जवाब यहां तक इतना लिख दिए, ठीक है। अब ए लिख दिए, फिर बी, और बी के बाद डी याद है तो डी, डी के बाद सी याद है सी। अब देखिए पढ़ देते हैं ताकि आपका ये जो सवाल है वो भी आपका आसान अंदाज में हो जाएगा। तो मिर्जा गालिब ने कुल कितने खुतूत लिखे, तो मिर्जा गालिब ने कुल 900। अब यहां जो लिखे हैं 900, ये देखिए 900 जो है यहां ब्रैकेट में कर दिए हैं ताकि एग्जामिनर समझ जाए खुतूत लिखे, ठीक है। अभी उनके लिए भी ट्रिक बताएंगे, जो सवाल 2 नंबर वाला याद नहीं है उसको भी कैसे लिखेंगे, मजमून में क्या जरूरी है, ये सब बताएंगे, जरा सब्र कीजिए। अब देखिए ऐसे लिखे, यहां देखिए गैप दिए हैं साफ साफ, आप भी गैप दीजिए। आप लगते हैं कि यहीं एकदम लिखने लगते हैं, साफ नजर भी नहीं आता है। एग्जामिनर को चाहिए कि हाँ साइन मारने का जगह अच्छा से देखने का, बुझा रहा है साफ साफ। गालिब की वफात 1869 में हुई है ना। मिर्जा गालिब के वालिद और वालिदैन का नाम क्या, वालिदैन मतलब दोनों के, तो मिर्जा गालिब के वालिद का नाम अब्दुल्ला बैग और वालिदा का नाम क्या था बाबू, इज्जतुन्निसा बेगम। तो दोनों के लिए हो गया। गालिब उर्दू के अलावा किस जबान में शायरी करते थे, तो गालिब उर्दू के अलावा यहाँ फारसी, देखिए कलर को चेंज कर दिए हैं ताकि हाईलाइटेड रहे कि जवाब मेन यही है, बाकी सब तो वही चीज लिखा गया है ना। तो ये 2 नंबर वाला सवाल का है। अगर आप इसको चाहेंगे, जो सवाल नंबर 5 का लिखे हैं, तो आप चाहेंगे, देखिए हम वही चीज लिख रहे हैं, कहिएगा सर कि वो तो लग रहा है कि आप किसी से जो है ना करवा के लाए हैं, नहीं हम खुद लिखे हैं। आपको इस तरह साफ साफ चाहेंगे यहाँ तो इस तरह से लिखेंगे सवाल नंबर, ठीक ना, सवाल नंबर ये 3 दे देते हैं यहाँ, 3 का जवाब,
यहाँ 3 का जवाब दे देते हैं, ठीक ना, 3 का जवाब। अब यहाँ 3 का जवाब हो गया, मतलब इसमें आप कह रहा है आपको 5 बनाइए 4 बनाइए, तो यहाँ सब 3 के जवाब दे रहे हैं ना, तो आप यहाँ लिख देंगे 1 का जवाब, ठीक है। फिर 2 लाइन छोड़ेंगे बी का, बी याद है तो बी, सी याद है तो सी, मतलब साफ साफ कॉपी नजर आना चाहिए कि लगे कि इसका जवाब दे रहे हैं। अगर कुछ लोग क्या करते हैं कि सवाल नंबर 3 का जवाब नंबर ए, जवाब नंबर 5, तो जवाब नंबर वो थोड़ी हुआ, ये नंबर थोड़ी है, ये नंबरिंग नहीं ना, ये ए बी सी डी है, नंबरिंग तो आपका ये हो गया 3 नंबर, ठीक ना। तो यहां ध्यान देना, अगर आप ये हर सवाल में लिखेंगे तो कॉपी आपका एक्स्ट्रा लगेगा। अब एक जवाब दिए फिर लिखे सवाल नंबर 3 का बी, तो यही है कि इसको ऊपर हम लिख देंगे, यहां इसको अगर हम चाहेंगे तो ऊपर लिख देंगे, ऊपर लिखने के बाद इसको कर देंगे, ठीक ना। तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। अब समझिए, जरा इधर ध्यान दीजिए, अब समझिए, मान लीजिए इसको ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। अब अगर आपको रहा बात कि सर ये जो है ये आप मुख्तसर सवालात के लिए बताए कि साफ साफ देखिए 1 2 3 4 आया है, 4 सवाल लगा है ना, आप चाह रहे हैं कि सर हम इसका ऐसे जवाब दे, मतलब सवाल नंबर 5 का जवाब ए, सवाल नंबर 5 का जवाब बी, ऐसे लिखिएगा तो कॉपी देख लीजिएगा अपना, ऐसे भी लिख सकते हैं। हम आपको तरीका एक बता रहे हैं, ठीक ना, ज़्यादा समय लगेगा। अगर सोच रहे हैं कि सर ये सब हाईलाइट किए हैं, क्या ये सब जरूरी है, तो दुल्हन की तरह अगर आपके पास टाइम है सजाने का तो थोड़ा कलाकारी कर दीजिएगा। देखिए आपको खुद आपको लगे कि कॉपी अच्छा लग रहा है, ये बात जरूर बताइएगा कि ये जो कॉपी देख रहे हैं आपको कैसा लग रहा है, ये खुद हम अपने से लिखे हैं, ठीक ना। अब ये 2 नंबर वाला क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बाबू मजमून, ठीक है। देखिए कह रहे हैं आप लोग, एक बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम में हमेशा लाइन बाय लाइन नहीं बल्कि लाइन छोड़कर लिखना है। बहुत सारे टीचरों से हम बात किए, बात करने के बाद पता चला उर्दू की महारत हासिल रखने वाले लोगों को ये उर्दू की कॉपी जो है दाहिना साइड बायां साइड कैसे लिखा जाए, तो जान रहे हैं ये खरोष्टी लिपि में आती है, तो ई कॉपी को जो है ना दाहिना साइड से लिखा जाता है, और जो दाहिना साइड से लिखा जाए उसे खरोष्टी लिपि, और जो बायां साइड से ऐसे ऐसे लिखा जाए उसको ब्राह्मी लिपि कहा जाता है। ये हिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे। तो ये खरोष्टी है, ये उर्दू जो जबान है ना ये साफ सुथरा मतलब साफ नजर आने लगना चाहिए, दिखना चाहिए कि आप लिखे क्या हैं। अगर आप महारत हासिल रखते हैं कि नहीं सर, कोई लोग जिद पे अड़ जाते हैं कि हम लाइन बाय लाइन हम नहीं लिखेंगे, एकदम लाइन से लिखेंगे, वो सर बताए हैं, ये सर बताए हैं, कभी पूछिएगा कि वो सर किससे पूछ के बताए हैं, नंबर तो मिल जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर कॉपी चेक करेंगे, आप सही लिखेंगे, ठीक है। आप महारत हासिल रखते हैं अलग अलग लिखने के लिए कि सर मान लीजिए हम लिख रहे हैं यहाँ अगर मगर, फिर हम यहाँ भी लिख दे रहे हैं, तो आप खुद देखिए कि कैसे लिखिएगा। यही बोर्ड का कॉपी है कि नहीं, बोर्ड का कॉपी ही है आपका, तो आप खुद समझिए कि साफ साफ देखिए हम मजमून लिखे हैं आपको, और मजमून के लिए जो भी आपको बोला जाए कैसे लिखा जाए तो हम आपको लिए हैं मजमून, ठीक ना। अब मजमून के लिए जो आपका पहले है उसको जो है ब्लैक पेन से खूब सुंदर लिख दीजिए, इतना तो टाइम। अरे देखिए कुछ लोग बच्चे जानते हैं क्या करते हैं, आप लोगों की गलती क्या है, आप लोग क्या करते हैं ना कॉपी लेते हैं और जानते हैं क्या करते हैं, हाथ को तेज नहीं सोचते हैं कि कितना जल्दी लिख दे और हाथ को बिगाड़ देते हैं। जैसे लिखते हैं एकदम तेजी में गालिब गालिब की पैदाइश, इस तरह से ऐसे एकदम अपना माइंड को एकदम इतना ना बना लेते हैं ना कि नहीं तेज लिखना है, तेज लिखना है, जल्दी जल्दी भरना है। आपका दिमाग और हेती नहीं चला जाए और पेज पलटते जाते हैं और सोचते हैं छूट जाएगा, नहीं, वहां दिमाग को स्थिर करना है और हाथ की तेजी बढ़ाना है। रहेगा सवाल हमारा वही, लिखने में सुंदरता होना चाहिए। जैसे हम लिख रहे हैं तो ठीक है तेजी में लिखना है, तो इसमें दिमाग को पे प्रेशर क्या डालने की जरूरत है कि जल्दी 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 कॉपी भर दो, राइटिंग भी अच्छा नहीं लग रहा है। दिमाग पे प्रेशर नहीं, दिमाग और हाथ को कंट्रोल। हमको समय भी उतना लगेगा, आप देखिएगा हमारे साथ लिखने बैठिए, आप भी लिखिए हम भी लिखेंगे, है ना, तो एक एक्सपीरियंस देखिएगा, वही चीज लिखेंगे उतना समय में कम समय में। अच्छा हाथ जो है ना, ये हाथ की कला आपको सीखना है। आप लिख रहे हो तो दिमाग को बनाए रखिए, हाथ को तेज भी चलाइए और राइटिंग भी अच्छा भी बनाते रहिए। गालिब की
पैदाइश है ना, हाथ को तेज और राइटिंग भी अच्छा। तो ये कितनी कमाल की बातें हैं, कितनी कमाल की बातें हैं कि राइटिंग भी अच्छा और हाथ भी अच्छा से चले। तो कुछ लोग सोचते हैं कि सर बहुत तेजी में है, पेज जल्दी जल्दी लिखना है और कहना जो राइटिंग को है इस तरह से ऐसे ऐसे करके बना देते हैं, फिर अगर ऐसे ऐसे कुछ वो भर के आ जाते हैं तो उन लोगों का नंबर बस वही मिलता है जो सेकंड और पास हो जाएंगे, है ना। सेकंड और पास के लिए नंबर मिलता है। आपको माइंड को स्थिर करके चीज वही लिखना है। आपके कॉपी में कितना चीज लिखा रहता है तो वही बात को लिखना। अब देखिए हम समझाना क्या चाह रहे हैं, आप समझिए। एकदम आराम आराम से कॉपी को लिखिए, जो आपको याद है, जो आपके अंदर नॉलेज है उसको जो है ना एकदम अच्छा से डिफाइन करके लिखिए और हाथ को तेजी बढ़ाइए। माइंड को तेज प्रेशर मत दीजिए कि एग्जाम में कम समय बचा है, इतना जल्दी लिख देंगे, इतना पेज लिख दिए, इतना पेज भर के आ गए। इतना पेज भर के नहीं आना है। सबसे अहम बात है कि सवाल क्या है, उस सवाल का जवाब कितना देना चाहिए, कितना खूबसूरती के साथ दे रहे हैं। क्या ये सब खूबसूरती नहीं बनाएंगे तो नहीं मिलेगा? मिलेगा नंबर। ये नहीं है कि हेडिंग नहीं डाले, आप डाल दिए मजमून, यहां भी मजमून लिख दिए और यहां भी मजमून लिख के और आस्ते से लिख दिए, ठीक है मिल जाएगा। लेकिन आप देखिए कि खुद एक ऐसे लिखे हम मेरा पसंदीदा शायर, ठीक है, लाइन छोड़ के लिखे गालिब का असल नाम मिर्जा असदुल्ला खां गालिब। हाँ तो हम जो बात पे थे उसको पहले पूरा कर देते हैं। तो हम पता किए कि कॉपी कैसे लिखा जाए, तहकीक किए, जानकारी लिए, तो पता चला कॉपी को लाइन छोड़कर लिखना है। कॉपी लिखने का सही तरीका यही है जो हम आपको दिखाएं। आपके पास जो घबरा रहे हैं कि पेज नहीं रहेगा, पेज रहेगा। आपका सवाल है एक पेज में दरखास्त कैसे लिखे, वो भी आपको बता देंगे। आपका सवाल है कि आप मजमून लिख रहे हैं तो कितने लफ्जों में लिख रहे हैं, तो उसके लिए पेज बढ़ाएंगे तो बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। आप जब लिख रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि कैसे हम क्या लिख रहे हैं, कितना का जवाब दे रहे हैं, क्या सवाल है। 50% के ये सवाल है और आप सोचते हैं इतना पेज रहता है। अब तो हो सकता है कि कहीं कहीं कॉपी भी शायद बंद किया गया है, लेकिन अभी भी शायद अलाउ है कि एक्स्ट्रा पेज मिलता होगा, नहीं भी मिलता होगा, बहुत पेज रहता है हमारे मुताबिक। आप जवाब दे के देखिएगा, आप पूरा लिख भी पाइएगा ना तो एक्स्ट्रा लिखते होंगे। खैर, तो ये आपका क्लियर हो गया डाउट बाबू। ये पूरा तहकीक के मुताबिक है कि उर्दू कॉपी लाइन छोड़कर ही लिखना है, लाइन बाई लाइन नहीं लिखना है, ठीक है। लाइन बाई लाइन खुद लिखिएगा और साफ साफ लिख सकते हैं तो अलाउ। देखिए एग्जामिनर आपको नंबर देगा, लेकिन एक होता है ना तरीका, सही तरीका क्या है, तो सही तरीका यही है। चलिए अब देखिए मजमून जो लिखे हैं आप 1.5-2 पेज में कह रहे हैं, बातें मजमून में आपको हम सिखाए हैं कि क्या लिखना है, ठीक ना। अगर आप नया सेशन के बच्चे हैं तो देख सकते हैं, और ये वाले सेशन के बच्चे हैं तो टाइम बर्बाद नहीं कीजिए, सीधे आप मौजू पे बात कीजिएगा। 1-2 दिन इस तरह की प्रैक्टिस कीजिएगा, समय जो बचा है उस तरह से आपको लिख के आना। अब देखिए क्या क्या मजमून में लिखे हैं, आप जान रहे हैं क्या लिखना है, नहीं पता है उसके बारे में जितना आपको नॉलेज है मजमून में लिखिएगा, लेकिन साफ साफ। देखिए मजमून मेरा पसंदीदा शायर मिर्जा गालिब, तो यहां पहले गालिब लिख देंगे, गालिब लिख के हाँ उसके बाद गालिब का बारे में बता रहे हैं कि मजमून मतलब गालिब के बारे में, मेरा पसंदीदा शायर गालिब है। गालिब का असल नाम मिर्जा असदुल्ला खां गालिब, तखल्लुस रखते थे। इब्तदा में असद तखल्लुस रखा, माने इब्तदाई मतलब शुरुआत में उनका तखल्लुस असद था, फिर बाद में चलकर गालिब रखने लगे। गालिब के वालिद के नाम अब्दुल्लाह बैग, गालिब की वालिदा का नाम इज्जतुन निसा बेगम है। गालिब की पैदाइश आगरा शहर 1797 ईस्वी में हुई, है ना। उनका नस्ली ताल्लुक यानी जो उनका ताल्लुक था ईरान से था, चुनांचे उनका आबाव अजदाद आपको पता है कि कहाँ से आए थे, ईरान से आए थे हिंदुस्तान। तो ये बातें लिखा गया है। फिर रामपुर गए, रामपुर, फिर चच्चा नसरुल्ला बैग वालिद का उनका इंतकाल हो गया। मतलब आपको जितना जानकारी है, देखिए कितना खूबसूरत में आपको पेज भी लिखे हैं। देखिए हम बड़ाई कर रहे हैं ना, अपना लिखा हुआ सब जो है ना, अपना अपना दही को कोई इकट्ठा नहीं कहता है। लेकिन हम आपसे फीडबैक लेना चाहेंगे कि आपको ये राइटिंग अच्छा लगा होगा तभी कमेंट कीजिएगा, नहीं लगा होगा तो हमें तारीफ जो है ना नहीं चाहिए। आपको लगा होगा कि दिल से हाँ है, आपके लिए टाइम निकाले, बनाए, बढ़िया से लिखे, ताकि आपका कम समय बचे और इसमें देख सके आप पूरा चीज को एकदम क्लियर करके लिखें। तो ये आपको बनता है थोड़ा सा बताना कि
कि कैसा लगा। इसी तरह से आप देखिए दूसरा पेज में ऐसे लाइन छोड़ के लिखेंगे, किसी दौरान 13 साल की उम्र में लोहार खानदान के नवाब इलाही खां बख्श की बेटी दुख्तर, उसका नाम था अमराव बेगम, से गालिब की शादी हो गई। शादी के बाद गालिब रामपुर से दिल्ली चले गए और वहीं मुस्तकिल क़याम पजीर हो गए। अगर उर्दू वर्ड आपको नहीं याद आ रहा है कोई बात नहीं, आप अपने ज़बान में लिखिए। गालिब वहीं रहने लगे। दिल्ली में उनको मिर्जा नौशाह के नाम से मशहूर हुए। गालिब एक तरफ उर्दू अजीम शायर थे, दूसरी तरफ फारसी में भी शायरी करते थे, है ना। इस कदर वो बड़े शायर थे। चुनांचे गालिब के खुतूत के मजमूए का नाम उर्दू माअल्ला उदे हिंदी है। और देखिए यहाँ हाईलाइटेड कर दिए हैं कि जो है ना भी लिखा उनके खुतूत में गालिब ने बिल्कुल फितरी अंदाज में, यानी इस तरह से लिखा है जैसे कह रहे हैं वो कि अंदाज में किया कि ऐसा महसूस होता है कि जैसे कह रहे हैं कि वह अंदाज मैंने तहरीर ऐजाद किया कि मुरासला को मुकालमा बना दिया। यह कौल किसका है? तो गालिब का है, आता है ना। वो बता रहे हैं कि मतलब इस तरह से हम खत लिखते हैं कि जैसे एक दोस्त से बात करता है, कुछ नहीं पता है। आखिरी में तो 1869 में दिल्ली के मोहल्ला हजरत निजामुद्दीन में गालिब इंतकाल हो गए और वह मदफून यानी दफन हुए। तो जिसके बारे में आपको नॉलेज है, आप जितना जान रहे, अब उन लोगों के लिए ट्रिक है, मजमून कोई से ऐसा दे दिया, ऐसे तो हम आपको गेस कर दिए हैं, ऐसा कोई मजमून दे दे जो आपको नहीं आ रहा, उसका हेडिंग डालिए, उसके बारे में आपको कितना नॉलेज है, कितना अच्छा जान रहे हैं, आप उसको लिखिए, आपको नंबर जरूर मिलेगा। और साफ साफ करके उसमें ऐसा ऐसा बातें डालिए उसके रिलेटेड कि एग्जामिनर जब पढ़े तो उसका दिल खुश हो जाए कि आखिर जब हम लिख रहे हैं गालिब के बारे में तो उनकी हस्तियां क्या थी, उनका डिटेल्स क्या था। एग्जामिनर जब कॉपी पढ़े तो खुश हो जाए। 2 लाइन 3 लाइन कम से कम अच्छा लिखे, बीच में ठीक है कुछ भी आप उर्दू में अच्छा से लिख सकते हैं, है ना, ताकि कम से कम कॉपी चेक करने वाले सोचते तो है कि चलो भाई लिखे तो है अच्छा खासा, उनको नंबर देना चाहिए। तो देखिए ये 2 पेज में हम आपको मजमून को कर दिए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बोले 2.5 पेज ले जाइएगा, 3 पेज ले जाइएगा। अगर कोई और मजमून का टॉपिक रहेगा जिसमें आपकी बातें पूरी नहीं होगी तो ध्यान रखिएगा। अब ये मजमून का हो गया। अब आगे बढ़ेंगे कि सर एग्जामिनेशन हॉल में क्या लिखेंगे, कैसे खत लिखेंगे, दरखास्त 1 पेज में लिखेंगे। तो हम आपको बताए थे कि आपको क्या करना है, 1 पेज में कैसे नहीं लिख सकते हैं। दरखास्त के लिए जितना जरूरी बात है वो लिखिए, है ना। आप इतना हम आपको बताए हैं कि दरखास्त में इतना बातें लिख देते हैं, इतना बातें तो आपको नंबर बस इसी के बेस पे साइन मार दिया जाता है। मतलब एक तरीका भी होता है कि ये चीज एप्लीकेशन, ये चीज दरखास्त में रहना चाहिए। मतलब वो जान जाएगा कि हाँ ये बच्चे जो कॉपी लिखने का तरीका जान रहा है और ऐसे लिखे हैं तो बस अच्छा लिखे होंगे। भले आपको ये मजमून में थोड़ा सा लिखने में दिमाग याद नहीं आ रहा होगा या फिर आप दिमाग लगा सकते हैं। दिमाग लगाना क्या, सिंपल सी है। अगर दरखास्त लिखना है तो किसी से गुजारिश करना है, गुजारिश लफ्ज डालिए, उसमें कुछ बहाना बना दीजिए, हो जाएगा काम। अगर आप खत लिख रहे हैं तो अज इम्तिहान हॉल, अज इम्तिहान गाह, यहाँ से और उसके बाद जो है सलाम कीजिए। सलाम के बाद जो है आपका मौका है कि खुदा के फजलो करम से क्या है कि पहले मैं खैरियत से हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। इस तरह से खत में तो देखिए हम कैसे लिखे हैं आपको 1 पेज में, है ना। तो जवाब देखिए, कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में सवाल को नहीं लिखना है, प्रश्न को नहीं लिखना है, भूल कर भी आप सिर्फ जवाब लिखेंगे। तो यहाँ जो हम नहीं दिए हैं तो अगर आपको अगर होगा तो वहाँ आप लिख सकते हैं कि मतलब जो ये रहेगा, जैसे में सवाल नंबर ये जो का जवाब रहेगा तो यहाँ लिख सकते हैं सवाल नंबर मान लीजिए 2 का, अब यहाँ जो है लिख सकते हैं 2 का जवाब। मतलब यहाँ नहीं, मतलब हम बता रहे हैं कि मतलब इसका ये जवाब है। आप चाहें तो यहाँ साइड में दिया रहता है, आप यहाँ भी इस तरह से जवाब लिख देंगे और जो जवाब नंबर होगा उसको डाल देंगे, है ना। इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो पहला दूसरा पेज होना चाहिए वो इस तरह से दिखना चाहिए एग्जामिनर के कि जैसे लगे कि दुल्हन सजी है, उसका दूल्हा मिलने वाला है और दूल्हा सजा है जैसे उसको दुल्हन मिलने वाली है। तो जो खुशी जो होती है तो वो खुशी पाने के लिए थोड़ा सा बहुत एग्जामिनर को खुश करना पड़ेगा। पैसा मत डाल के खुश कीजिएगा, कई गो बड़ी खड़ूस होता है, पैसों ले लेगा, नंबर वो काट देगा, फिर आप कुछ करने भी नहीं जाइएगा, है ना। तो ये सब काम नहीं, ठीक ना। तो समझ गए। तो कॉपी ऐसे बाबू आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं तो 1 पेज में देखिए बाहुजूर प्रिंसिपल साहब, जनाब नहीं लिखे हैं चूंकि प्रिंसिपल है तो साहब है। तो मुस्लिम हाई स्कूल जो रहेगा अपना पटना +2 मौजूद जो आपका है ना छुट्टी लेने के सिलसिले में जनाबे आली या आली जनाब, ये निदा जो है हरफे निदा के ये जो आपको हम बताए हैं कि ये जो है रखना है आपको। अब जो सवाल है तो इसमें सवाल आपको क्या हो सकता है, पहले पढ़ेंगे तो खुद निकाल लीजिएगा सवाल।
गुजारिश खिदमत में यह है कि अब देखिए मौजू से छुट्टी के सिलसिले में, तो यानी छुट्टी लिया जा रहा है प्रिंसिपल साहब से, तो बन गया गुजारिश खिदमत में यह है कि आपके कॉलेज में ISC साले दुम का तालिबे इल्म हूँ, मतलब बताया जा रहा है इसके तालिबे इल्म हूँ, अपने चचा जात की भाई के शादी में बक्सर जाना है। आपको गया जाना होगा, सीतामढ़ी जाइएगा, समस्तीपुर जाइएगा, बिहार में शादी कीजिएगा ना, बताइएगा जरा कहाँ चक्कर चल रहा है। तो मतलब शादी तो कीजिएगा किसी में, तो उस जिला को लिख देंगे कि बक्सर जाना है, शादी में तकरीबन 1 हफ्ता लग जाएंगे। मतलब ये एक तरह से बहाना बनाया जा रहा है कि मतलब चचा जात भाई के शादी में शिरकत होने के लिए एक प्रिंसिपल को दरखास्त लिखी। ये सवाल हो गया सिंपल सी, है ना। इसमें 1 हफ्ता तक क्लास में हाजिर नहीं हो सकूंगा, लिहाजा आप हुजूर वालों से ये सब वर्ड जो है आपको डालना है। गुजारिश है कि मुझे 7 फरवरी 2025 से लेकर, कल जो 7 फरवरी था ना, 7 फरवरी 2025 से लेकर 14 फरवरी मतलब काउंटिंग करके अपना 2025 तक मैं इत्तफाकी फुर्सत में अनायत फरमाए। मतलब एक तरह से मैं यहाँ से यहाँ तक इस डेट में नहीं रह सकूंगा, ये हमें छुट्टी की जरूरत है। उसके बाद जो आपको यहाँ रूल बताए हैं दरखास्त और खत में, बस ये जगह बच रहा है यहाँ डाल देंगे। मेन जो मौजू आपका ये वाला हम बताए थे, ये चीज लिखिए। तो आपका अगर खत रहेगा तो यहाँ से खुदा के फजलो करम से मैं ठीक हूँ और खुदा के से आपके लिए भी दुआ गो हूँ, और जिसको खत लिखना है, पैसा मांगना है या पैसा खत के जरिए कुछ करना है, इसे छोटा सा इतना मजमून बना दीजिए, 3-4 लाइन ये वाला रहेगा, ये वाला बस हो गया। कहेंगे 1 पेज में नहीं होगा। आप कम लफ्जों में ज्यादा अच्छा समझाने की कोशिश कीजिए, है ना। लोगों को इशारे में बात करना सीखिए, यानी कम बोलिए और लोग आपके बात को भी समझ जाए, है ना। तो मतलब कम लिखिए और एग्जामिनर समझ जाए कि वो क्या कहना चाहता है। तो कम लफ्जों में अच्छा और लंबी सोच का लिखने का ये आपके अंदर हुनर होना चाहिए। तो ये कम लफ्ज लिखिए और पूरा बात कह जाइए जितना आप मुख्तसर में। तो इसके लिए क्या होगा, प्रैक्टिस। क्योंकि आप पहले से नहीं कर चुके हैं, अब ये वीडियो चला जाएगा तो लंबे सेशन के लिए आपका जो टाइम होगा, जो लोग 2026 के लिए देखेंगे वो लोग प्रैक्टिस करेंगे, फीडबैक जरूर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका हो गया वो, ठीक है। तो यह आपका खत हो गया, मजमून बता दिए, 2 नंबर वाला सवाल बता दीजिए। तशरीह करना होगा तो 2 शेर लिखना है तो उसको कलर से लिख दीजिएगा। ध्यान रहे कि कलर में आपको ब्लैक और ब्लू ही इस्तेमाल कीजिएगा। कलर में आपको ब्लैक और ब्लू, जब भी कॉपी लिखिए इस तरह से साफ आपका कॉपी जो है नजर आना चाहिए। कैसा आना चाहिए बाबू, साफ आना चाहिए। हम आपको बताएं, हाथ चला के भी आपको दिखा देते हैं, है ना। कॉपी कैसा लिखना है तेजी के साथ, है ना। अब जिस बारे में आप कॉपी लिख रहे हैं उस बारे में आपको नॉलेज हो तब तो हाथ चलेगा, है ना। तो जो भी आपको लिखना है तो ध्यान रखिएगा, आप हाथ तेज चलाइएगा, दिमाग और घबरा कर मत कॉपी पलटने लिखिएगा, ठीक ना। ऐसे नहीं लिखना है बाबू, आपको एकदम कॉन्फिडेंस के साथ हाथ को चलाना है। जैसे देखिए हम लिखते भी जाएंगे जल्दी जल्दी और पढ़ते भी जाएंगे। जैसे अगर हम कहें कि मान लीजिए हम दे रहे हैं सवाल नंबर 5 का जवाब, तो ये हम लिखे, अच्छा भी लिखाया, ठीक ना। थोड़ा बहुत हो जाए तो कोई बात नहीं, है ना। उसके बाद मान लीजिए हम दे रहे हैं जवाब, यहाँ इसको आएंगे और ए लिख देंगे, जवाब ए, है ना। कोई भी सवाल उठाएंगे कि मिर्जा गालिब की पैदाइश कब हुई, तो यहाँ से हम लोग हाथ भी चलाएंगे, हबड़ाएंगे भी नहीं, है ना। मिर्जा गालिब की पैदाइश, देखिए तेजी भी चल रहा है और कोई हबड़ाई भी नहीं है, क्योंकि हमको जो है ना ये हाथ और अच्छा से, अब यह हबड़ा के लिखिएगा कुछ और लिखा जाएगा, वो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। मिर्जा गालिब की पैदाइश 1797 ईस्वी को आगरा में हुआ। अब तो इस तरह से कितना खूबसूरत लगेगा। फिर मान लीजिए यहाँ 2 लाइन छोड़ के यहाँ मान लीजिए एक और साफ साफ लिखना चाहें, बी नहीं याद है, हटाओ, हमको डी याद है, डी लिखेंगे और ये भी साफ साफ लिखेंगे। तो जो आपके कॉपी है, देखिए हम आपको लिख के दिखा रहे हैं, नहीं कि सर दूसरे का ला दिए हैं, आप सर लिख रहे हैं गालिब, कोई नहीं, कोई और टॉपिक उठाइएगा, शबनम कमाली ले लीजिए, 12th क्लास का, तोबा टेक्सिंग, कोई भी लिखना हो। आप एक हुनर रखिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस रखिए, थोड़ा सा राइटिंग में सुधार कीजिएगा, बहुत अच्छा लिख पाइएगा। स्पेस देख लीजिए थोड़ा जरा सा कि हम कहाँ स्पेस दिए हैं, तो उस तरह से स्पेस दीजिएगा और जो भी सवाल है उस सवाल को अच्छा से लिखिएगा, है ना। तो एक सवाल और ले लीजिए, शबनम कमाली
शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रजा है ना। शबनम कमाली का असल नाम, शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा है ना, मुस्तफ़ा रजा है। तो ये सवाल का एक जवाब हुआ। देखिए मतलब आपको लगेगा कि सर ये कैसे लिख रहे हैं, आपके अंदर पहले से प्रैक्टिस होना चाहिए है ना। तो ये लिखिए और हाथ तेजी कीजिए, ये नहीं कि खाली खाली बढ़ते जाइए, ये ना। तो देखिए ये सवाल नंबर, ये फिर स्पेस दिए हैं यहाँ, अगर हम यहाँ लिखते तो यहाँ स्पेस दिए, फिर हमको यहाँ छोड़ के अगर मान लीजिए यहाँ लिखना सी का जवाब याद है, सी भी लिख सकते हैं, एक दो लाइन छोड़ के फिर इसको लिखेंगे तो एक पेज में 4 5 या 3 का जवाब आराम से दे सकते हैं। तो ऐसे ये मुख्तसर 2 नंबर सवाल हल हो जाएगा। फिर लॉन्ग क्वेश्चन लिखना हो तो लॉन्ग क्वेश्चन भी लाइन छोड़ के लिखेंगे, अच्छा से लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। मकसद ये है कि आपको जो है ना साफ साफ लिखने आना चाहिए, और जो आपको जहां ब्लैक पेन लगे वहां हेडिंग देना चाहिए कि जैसे में यहाँ मजमून हम लिख रहे हैं तो ये मेरा पसंदीदा शायर, या आपको ईद पे दे दे, या आपको ग्लोबल वार्मिंग या कोविड-19 दे दे, जो भी दे आप उसको डालेंगे कि यहाँ लिख देंगे, फिर उसके बारे में साफ साफ लिखते आएंगे, नंबर मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको इतना भी नहीं आ रहा है कि सर चलिए ना हम इतना ही सब नहीं लिखते हैं, तो आपके सिंपल से जो है ना आप कुछ नहीं कीजिएगा, आप इतना तो और नहीं कर सकते हैं तो आप सीधे यहाँ जो है आप यहाँ जवाब लिखेंगे, सवाल नहीं भी लिखेंगे तो इस तरह से भी अगर लिखेंगे तो आपको नंबर मिल ही जाएगा। मतलब कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं सर हम ऐसे ही दिए हैं, हर जगह ऐसे ही किए हैं, ठीक है आप दिए हैं। एग्जामिनर देखिए कोई कोई जो चेक करते तो ये नहीं देखते कि बच्चे के लाइफ को बर्बाद किया जाए। बच्चा फेल वो होता है, कौन फेल होता है जानते हैं? बच्चा वो फेल होता है जो कुछ कॉपी में नहीं लिखा है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट गुजारिश करूंगा कि आप कॉपी को खाली छोड़ के मत आइएगा। आपको जो नॉलेज नहीं होगा उस बारे में आपको लिख कर जरूर आना है, ठीक ना। तो कॉपी को लिखना है, लाइन छोड़कर लिखना है, साफ साफ लिखना है, दुल्हन जैसा कॉपी को सजाना है कि कैसे लिखा जाए, है ना। कम शब्द कम लफ्ज में अच्छा बात कहने का हुनर रखना है, जो सवाल है उसका जवाब देने का फन रखना है, और जो बातें है उस बात का जवाब में कितना सवाल में जवाब देना चाहिए ये आपके अंदर हुनर होना चाहिए। दिमाग को स्थिर करके उसके बाद कलम को चलाना है, दिमाग को तेजी नहीं करना है, हाली हाली बढ़िएगा तो ये इधर लिखा जाएगा, ये इधर। हाँ एक और चीज सिखा देते हैं कि अगर गलत हो जाए तो आपको सिर्फ एक बार इस तरह से कटिंग करना है, ना कि आपको कुछ लोग मारते हैं इस तरह से ऐसे ऐसे करने लगते हैं, ऐसे ऐसे हरगिज मत कीजिएगा। सिर्फ एक बार कटिंग करके दोबारा लिखिएगा तो एग्जामिनर समझ जाएंगे कि ये नहीं पढ़ेंगे ये वाला पढ़ेंगे, क्योंकि लिखते समय मिस्टेक हो जाता है, तो सभी से मिस्टेक होता है। तो चलिए बाबू ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बनाए कि ताकि आप लोग समझ जाएं कि उर्दू की कॉपी कैसे लिखा जाए, कैसे जवाब दिया जाए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट क्लियर नहीं हुआ होगा तो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर ये चीज नहीं बताएं, वो चीज भी। मतलब जो भी स्टूडेंट के डाउट होते हैं, देखिए सबसे पहले हम एक टीचर अब हैं, बाद में पहले हम भी स्टूडेंट होंगे, हमारा भी मन में डाउट होता होगा, हम भी कहीं कहीं खोजते चले होंगे, अच्छे अच्छे टीचरों से पूछे हैं। तो पहले एक टीचर होने से पहले एक तालिबे इल्म होना जरूरी है। हम भी ये स्टूडेंट है, हम भी ये स्टूडेंट है। अगर हम किसी से पढ़ते तो हम स्टूडेंट हुए, हम किसी से पूछते हैं तो हम देखिए सबसे पहले जब मास्टर जो भी है तो पहले कोई वो स्टूडेंट है, क्योंकि वो भी पढ़ाई करते हैं। इतना नॉलेज देने का पर्पज आपको मतलब इसके पीछे समझ रहे हैं, मेहनत है ना। आपको सोचना कैसे बनाना है, कैसे प्लानिंग करना है, बच्चा का माइंड में क्या डाउट रहता है, ये सारी चीजें सोचना, तब तो वीडियो बन रहा है। हम चाहते तो वीडियो में नहीं बनाते, मांग भी नहीं है, लेकिन हमारा काम नहीं है कि हम बैठे रहें। हम जो यहाँ है, हमको यहाँ जो पैसा मिल रहा है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर आप लोगों की हेल्प नहीं हो पाएगा तो हम क्या करेंगे यहाँ? यानी जो आपके डाउट है हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाए तो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये राइटिंग के फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा, ठीक ना। चूंकि हमको कभी कभी फील होता है कि हम भी लिखे हैं, होता है ना, लिखने के बाद कभी कभी होता है कि हम भी लिखे हैं, अच्छा है, मैंने अपने से नहीं बुझाता है कैसे लिखे हैं। लेकिन आप जब कुछ लोग कहेंगे सर ऐसे, अगर आप खुद लिख के देखिएगा कैसे साफ साफ लिख पा रहे हैं। कभी आपका ये लाम नहीं बन पाएगा सीधे से, तो कहीं नून नहीं बन पाएगा, तो कहीं खे नहीं बन पाएगा, ठीक ना। अगर आप कॉपी किताब से मिलाएंगे ना, किताब उठा के तो देख लीजिएगा कि सोसा मिलाइएगा कैसे हम दिए हैं और कैसे किताब में है।
तो चलिए बाबू आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे और एक बार फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो और जब जो आपका डाउट होगा उसमें जरूर आपको बताएंगे, ठीक है बाबू। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं बाबू अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, सभी को अस्सलामु अलैकुम।